तो आइए भगवत प्रेमियों, आप सबको ओम नमो नारायण। तो आज हम चर्चा करेंगे। एक भक्त ने पूछा हमसे, महाराज जी, कौन संत ऐसा है जो सबसे बड़ा तपस्वी है? हम ये जानना चाहते हैं कि साधक की साधना कब संपूर्ण होती है। हमने उनसे कहा कि बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने, आपका प्रश्न बहुत शुभचिंतक है, क्योंकि ऐसा प्रश्न तो कोई कोई पूछता है, नहीं तो साधु के मिलने से कुछ ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है जब तक कोई सत्संग नहीं होता। लेकिन तुम्हारे भाव बहुत अच्छे हैं। तो देखिए, इसका हम थोड़ा सा वर्णन करके आपको समझाना चाहते हैं। महापुरुष कहते हैं कि उन्होंने ही अपने मन को जीत लिया, उन्होंने ही संसार को जान लिया, उन्होंने ही अपने परमपिता परमात्मा को जान लिया, पा लिया, जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित है, मानो समता से उदार है। महापुरुष समझाते हैं कि काम क्रोध मद लोभ मोह के बंधन में दुनिया सारी, जो भी इनका करे सामना पूरा बन जा तब धारी। भगवान ने जब इस शरीर को रचा, इसके साथ में पंच महाभूत भी इसके साथ में लगा दिए। ये पांच भूत ऐसे हैं कि जब भी मनुष्य भजन करता है उस समय पर इनमें से कोई ना कोई भूत इसको सताने का काम करते हैं। कभी काम सताता है, कभी क्रोध सताता है, कभी इसको मद सताता है, कभी इसको लोभ छा जाता है, कभी इसको अभिमान, घमंड, अहंकार आ जाता है। जो लोग इन पर संयम बनाकर रखते हैं उन लोगों की सफल साधना संपूर्ण होती है। काम के विषय में बताया कि काम सताया दुर्योधन को, पल में अंधा कर दीना, भीलों की पुत्री को शिविर में जबरनी बुलवा लीना, राजा का कर्तव्य भूल के मन मस्ती में मस्त आया, भीलों ने झगड़ा कर दीना और दुर्योधन को बंधवाया। कर्ण बलि भी भाग चले थे, योद्धा बाणाधारी, जो भी इनका करे सामना पूरा बन जा तब धारी। महाभारत काल की बात है, जब पांचों पांडवों को वनवास दे दिया गया, उसी समय उनके जो मामा थे शकुनी, वो दुर्योधन के पास में पहुंचे और दुर्योधन से कहने लगे कि भांजे राजा, पांचों पांडव अभी वन को गए हैं, उनके पास में कुछ नहीं है, कोई सेना नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, अब जंगल में वे भटक रहे हैं।
और तुम एक काम करो, कुछ सेना ले जाकर के साथ में और पांडवों पर आक्रमण कर दो, उनको खत्म कर दो, और फिर सब कुछ तुम्हारा ही होगा, तुम्हारा ही राज होगा। दुर्योधन ने मन में ऐसा सोचा कि मामा श्री ये सही कह रहे हैं, कुछ सेना ले जा करके जहाँ पांडवों का शिविर था उसी के नज़दीक में आसपास ही अपना शिविर लगा लिया। शाम का वक्त था, भीलों की कुछ लड़कियां जंगल से लकड़ी बीन करके ला रही थी। उनमें एक लड़की बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता को देख करके दुर्योधन का मन मचल गया, कामातुर हो गया, नहीं रहा गया। दुर्योधन ने लड़की को आवाज दिया, ये लड़की इधर सुनो। वे लड़कियां रुक गई और कहने लगा दुर्योधन कि अब तो तुम अपने घर जाओ, लेकिन वहां कर सज धज करके आओ और हमारे शिविर में हमको अपना नृत्य दिखाकर हमको खुश करो। और यदि तुम नहीं आई तो तुम जानते हो हम यहाँ के युवराज हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि तुम नहीं आए तो हम तुम्हारे कबीलों में आग दे देंगे, सबको मार देंगे। वे लड़कियां चुपचाप सुन करके उन शब्दों को सह करके अपने यहाँ चली गई, कबीले में चली गई। उन लड़कियों की ये चर्चा कबीले में फैल गई। जो बुजुर्ग लोग थे भीलों के, वो कहने लगे कि भाई बड़े अचरज की बात है, जिस देश के राजा कामातुर हो जाएंगे तो उस देश की प्रजा का क्या होगा। कुछ नवयुवक व्यक्ति कहने लगे, अरे वो राजा होगा, अपने यहाँ का राजा होगा, राजा है तो क्या हम अपने पुत्रियों का श्रृंगार का हनन कराएंगे? हम ये बात कदापि भी सहन नहीं करेंगे, हम मर जाएंगे, मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति समझदार वो कहने लगा कि नहीं भाई, वो राजा है, वो अपने धर्म से गिर रहा है, लेकिन हम कभी भी अपनी मर्यादा से नहीं गिरेंगे। वो राजा है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम मर्यादा से नहीं गिरेंगे। हम उनकी बात को सिरोधार्य रखते हैं और अपनी कन्याओं को सजा धजा करके नृत्य करने के लिए उसके शिविर में भेज देंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त होगी उनसे कि यदि तुम हमारी पुत्रियों का नृत्य देखना चाहते हो तो हमारी एक शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी, आपको हमारे यहाँ का बना हुआ भोजन जलपान ग्रहण करना पड़ेगा। ये बात दुर्योधन के सामने पहुंचा दी गई। दुर्योधन ने ये बात स्वीकार कर ली। उन्होंने क्या काम किया कि अच्छा भोजन बनवाया और उन लड़कियों को सजा धजा करके तैयार कर दिया गया और नृत्य करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन वे भी लोग थे, मांस मदिरा का सेवन करते थे, तो वे लोग दारू भी बना बना करके पीते थे। उन लोगों ने दारू उन सब लोगों को पिला दी, सबको नशा हो गया और इतना नशा हो गया कि उन्हें अपनी सुध नहीं रही। और जब उनको सुध नहीं रही, सबको बेहोश देखे, बेसुध देखे,
तो भीलों ने उनको बांध लिया। दुर्योधन के शिविर में से एक व्यक्ति, उसको होश था और दौड़ा दौड़ा पांडव के शिविर में पहुंच गया। उनको प्रणाम किया। वो कह लगे, आओ भाई, तुम कैसे हैं यहाँ? कह लगे, ये बातें तुम्हें सब बाद में बताऊंगा, लेकिन मेरी बात सुनो। दुर्योधन युवराज ने भी अपना शिविर पास में लगाया है और उनको भील लोगों ने बंदी बना लिया। और आपसे मैं विनती करता हूं, आप जल्दी चलिएगा और उनको बचाइएगा। वो कहने लगे, पर कैसे, ऐसे कैसे हुआ? नहीं, ये सब बात बताने का विषय समय नहीं है, आप जल्दी चल करके उनको बचाओ। पांडव पारिवारिक मोह देख करके, समझ करके वो चले गए। जाकर के देखा तो उन लोगों ने सबको बंदी बना लिया। लेकिन जो दुर्योधन का अंगरक्षक कर्ण था, उसने देखा जब उनको बेसुध, तो वो वहां से भाग निकला। पांडवों ने भीलों से कहा कि भाई तुम इनको छोड़ दो, खोल दो रस्सी इनकी, और इसके करने की सजा तो इसको मिलेगी। और देखो, इनसे झगड़ा ज्यादा तो तुमसे हमारा है। हम राजपाट सब कुछ त्याग करके और चले आए, वन वन भटक रहे हैं। यदि हम चाहते तो हम भी तो इनसे युद्ध कर सकते थे, अपना राजपाट, अपना हिस्सा ले सकते थे। और मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, आप लोग अपनी मर्यादा से ना गिरे, इनको बख्श दो, छोड़ दो। भी लोगों ने सोचा कि इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इनके बड़े भाई हैं ये, समझदार है, छोड़ दो, और उनकी बंदी छुड़ा दी। तो काम करो, शुभ काम करो, निष्काम करो, लेकिन मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में कामी नहीं बनना चाहिए। यदि 1.5 कुंटल का भी आदमी हो, वो पहलवानी भी करता हो, यदि कामवश उससे कुछ गलती हो जाए और उस गलती का जवाब उसको मिले, तो उसकी शक्ति सभी समाप्त हो जाती है। कामातुर होने से, लज्जा से भर जाता है मनुष्य, उसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं, उस मनुष्य का अस्तित्व गिर जाता है, खत्म हो जाता है। तो अपने जीवन में कभी कामी नहीं बनना चाहिए। दुर्योधन गदाधारी था, राजा भी था, लेकिन कामातुर होने के नाते से उनको बंदी बनना पड़ा। तो इसलिए शुभ काम करना चाहिए, कामी नहीं बनना चाहिए। कामी मनुष्य उल्लू की भांति अंधा हो जाता है। उल्लू को रात में दिखाई देता है और दिन में नहीं दिखाई देता है।
ऐसे ही मनुष्य जो कामातुर हो जाता है वो उल्लू की भांति अंधा हो जाता है, वो अंधकार में पहुंच जाता है और अंधकार में उसके कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है और ठोकरें खा खा करके गिर जाता है। इसलिए काम के मारे बहुत बड़े बड़े सूरवीर लोग अपने अस्तित्व से गिर गए हैं। तो हम यही कहते हैं कि मनुष्य को कामातुर नहीं होना चाहिए। ओम नमो नारायण।